तो मैं बता देती हूँ कि पर कैसे करना है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है और क्या ठीक है। सबसे पहले वन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब इसके हमारे पास दो ही पेपर हैं, का है मिड टर्म और एक है उस सब्जेक्ट है। 30 मार्क्स का पेपर होता है। 30 मार्क्स में क्वेश्चन पर वन कंपल्सरी है और उसमें हमारा दो दो नंबर का कवर होता है, 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन में से तुम मैक्सिमम निकालो। 3 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे यूनिट 1 में से और 2 क्वेश्चन आते हैं तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्वेश्चन 2 आता है, आता है 4 में से तुम्हें कोई भी 2 क्वेश्चन कर से एक छोड़ सकते, टोटल 3 अटेम्प्ट कर, राइट। तो अब बात आ जाती है इम्पोर्टेंट पे। इम्पोर्टेंट क्या क्या करना, क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ऊपर के जो हमारा यूनिट क्या क्या कवर हो। सबसे पहले जो यूनिट 1 में से 2 मार्क्स का 100% आएगा ही, वो आएगा कन्वर्जन। कभी भी तुमसे 5 नंबर में नहीं, कन्वर्जन कन्वर्जन हम अब कन्वर्जन के नाम बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल कुछ कैटेगरी हो, एक्सेस 3, ग्रे कोड, बाइनरी, सीडी कोड, ये पूछ कोई भी पूछ सकते हैं। तो कन्वर्जन तुम शॉर्ट सारी ही पढ़नी पड़े और कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है 2 पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सारा तुम्हारा 2 नंबर साइन और यहाँ तक बाइनरी कोड एज सच इन्होंने कन्वर्जन का, बट ये सारी चीज आ गई। उसके बाद 2 नंबर का जो तुम्हारा क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन को सॉल्व कर, लाइक सपोज बार बी बार सी, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ये भी तुम्हारे नंबर का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वो सॉल्व करने का यूजिंग लॉस। तो ये तुम्हारा बेसिक पोस्टुलेट मतलब सारा कवर हो गया। उसके बाद अगर मैं 5 मार्क्स 100% गारंटी के मैप का आता ही है, ठीक है। अब के मैप का तुम टॉप फॉर्म जा सकता है और पोस्ट जा सकता है, और इसके साथ वो तुम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये पक्का करना 5 नंबर का क्वेश्चन है के मैप। इसके साथ क्या होता है मेथड। अब टीचर का क्या होता है सीन, 90% ऑफ मैप देगा और अगर उसने के मैप नहीं दिया, चांसेस दोनों में से एक ही आता है, या तो वो क्या के मैप बोलेंगे, दोनों पढ़ने तुम्हें पड़ेंगे। अगर तुम पूछो हम किसके ज़्यादा चांसेस है, तो 70% आपके चांस क्यों है। ये 5 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर में नहीं आता, हो गया। इसके बाद आ जाता है एडर, सब्ट्रैक्टर और एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर। 5 नंबर 5 मार्क्स का तुम्हारा प्लेक्सर का आता है। अब मल्टीप्लेक्सर में साइन हुई थी, एक तो है हिस्ट्री में से बताया था कि डिजाइन 4 डिजाइन 16:1 मार्क्स 1 मार्क्स ऐसे, या फिर कैटेगरी को ऐसे सिग्मा 1 3 5 7 कोई वैल्यू दे देगा और उसके लिए इस मार्क्स से डिजाइन करना। मान लो इन्होंने 8 1 मार्क्स से डिजाइन करना, 1 मार्क्स करना है या 1 मार्क्स से डिजाइन करना है। ये 2 कैटेगरी के मैप मार्क्स के, या तो ये एक्सप्रेशन देंगे और बोलेंगे कि इस मार्क्स से डिजाइन करो, या मार्क्स ट्री का सिंपल के मैप सिंपल मार्क्स का क्वेश्चन नहीं देते कि 2:1 मार्क्स बनाओ और उसकी टेबल नहीं देंगे, तो वो 2 मार्क्स, समझ गए। उसके बाद तुम्हारा आता है, सारा खत्म सर। उसके बाद आता है तुम्हारा एडर और सब्ट्रैक्टर के चांसेस बहुत कम होते हैं, एडर ही पूछते हैं। एडर में
बेसिक हाफ एडर थोड़ा सा पढ़ लेना, वो 2 मार्क्स में। एडर, हाफ एडर या फिर फुल एडर, मतलब स्लैश लगा लो, एडर स्लैश सब्ट्रैक्टर, ठीक है। या तो वो एडर पूछेंगे या फिर वो सब्ट्रैक्टर। तो अब तुम्हें मैंने बता दिया कि से 2 नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर कौन से क्वेश्चन, राइट। इसमें बोलो कोई डाउट। अब अगर इन्होंने डिकोडर देना होगा या एनकोडर देना होगा तो अगेन एनकोडर या डिकोडर में से एक पूछ, 5 नंबर कवर होगा। डिकोडर में मैंने अभी बताया कि डिकोडर अगर देंगे तो 2 कैटेगरी, इसमें भी कन्वर्जन 4 डिकोडर या 4:6 या फिर BCD 7 से में आया हुआ है, करवा चुके, वो पूछ सकते। 1 तुम्हारी कंप्लीट हो गई, राइट। डिकोडर का क्वेश्चन भी कितना आएगा, 5 नंबर का। देखो मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन बताए हैं 5-5 नंबर के, और उससे कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है ना। 3 में से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पे। इतना ज्यादा फोकस करना, मेनली ये कॉम्बिनेशन आता है। अब इसमें देखो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, ठीक है, हमारे पास एक बनता है काउंटर का। काउंटर का मैंने बताया था कि वो है और 3 सकते हैं, अप काउंटर भी बोल सकते हैं, डाउन काउंटर भी है, और फिर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव साइन, 3 बिट अप डाउन काउंटर, एक ये कैटेगरी है काउंटर का। या फिर उसके अलावा अगर उन्होंने काउंटर पूछ, काउंटर या फिर जॉनसन, ठीक है। अगेन वही है कि देखो कह सकते हैं, बट चांसेस ज्यादा किस, स्प्रिंग काउंटर के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा काउंटर पे पक्का आएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर का तुम्हारे पास क्वेश्चन इसका आ सकता है, पीएलए आ सकता है, या फिर अगर उन्होंने थ्योरी देनी होगी तो लास्ट के पीएल मेमोरी यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी का डायरेक्ट शॉर्ट नोट पूछेंगे, इसमें कुछ नहीं घुमाएंगे। हाँ पीएलए में ये न्यूमेरिकल देते से इन्होंने लास्ट मिड टर्म में दिया हुआ है, वो करवा चुकी है। इसके भी चांसेस कम है, पीएलए के भी चांसेस कम है। ये जो मैं मार्क कर रही हूँ, जैसे ये सीक्वेंस डिटेक्टर, पीएलए, पीएल मेमोरी, इन सब में से तुम्हारा सिर्फ एक ही 5 नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ, थ्योरी देनी होगी तो यहाँ से दे देंगे, मेडिकल देनी से दे देंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर बनाएंगे फ्लिप फ्लॉप से। कहाँ से, फ्लिप फ्लॉप से। तब ये भी हो सकता है ना कि और 2 में डिवाइड कर दे कि 3 नंबर का 3-3 नंबर का भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने फ्लिप फ्लॉप का दे दिया। फ्लिप फ्लॉप में क्या पूछेंगे, फ्लिप फ्लॉप की कन्वर्जन या फिर डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल वगैरह, जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप बनाओ, या उन मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या चेंज होता है, या जेके और एसआर में क्या डिफरेंस है, मास्टर स्लेव में कौन सी ऐसी कंडीशन जो जेके फ्लिप फ्लॉप में ओवरकम करी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 कैटेगरी के क्वेश्चन, या तो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन या उसकी थ्योरी। 5-5 नंबर के 3 बता दिए मैंने इसमें। अब आ जाते हैं वाले पे, 2 नंबर वाले पे स्टेट डायग्राम सिंपल सा है वो पूछ, या फिर इसकी थ्योरी पूछते हैं कि लेवल ट्रिगरिंग क्या होती है, एज ट्रिगरिंग क्या होती है, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, ये पूछ सकते, ठीक है। हो गए तुम्हारे 2-2 नंबर में।